सऊदी कब तक पाकिस्तान की ढाल बनता रहेगा? $3 अरब की हेल्प की बात की जा रही है। साहब देखिए, मैं शुरू से एक बात कह रहा था। पाकिस्तान ने जो सऊदियों के साथ पैक्ट किया, इसके दो चीजें सामने आई है। पहली चीज हम्म। सामने आई है कि ये म्यूचुअल पैक्ट नहीं है, ऐसा कुछ लीक हुआ है। देखिए लीक क्या हुआ है कि अगर सऊदी पे अटैक हो तो पाकिस्तान जाके मरने वहां जाएगा। हम्म। पर अगर पाकिस्तान पे अटैक हो, सऊदी नहीं आएंगे। बड़े लोग हैं ना, ये तो सैयद लोग हैं भाई। ये तो जो 72 फिरके मुसलमानों में सबसे ऊपर फिरके वाले, तो सबसे नीचे वाले पाकिस्तानी। हम ऊंचा बड़ा आदमी छोटे आदमी के लिए मरना थोड़ी ना आता है, और अमीर आदमी गरीब आदमी के लिए नहीं मरता। मतलब मुसलमान कहते हैं कि भाई हम में कोई डिवीजन नहीं है, कोई सब इक्वल है। पर 72 फिरके, अमीर गरीब का भी फर्क है। सऊदी कह रहा जी मैं नहीं आऊंगा। हाँ। अब देखिए, जब ये खबर लीक हुई तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पत्रकार है और हमारे यहाँ के कुछ पंचमकार हैं, उनको एक इंटरव्यू दे रहे, कह रहे जी देखो जी सब बात सेट हो गई थी। बात कहाँ खराब हुई? बात खराब हुई जी लेबनान पे, क्योंकि देखिए हम्म। पाकिस्तान वाले निशान लगा। कह रहे बात खराब हुई लेबनान पे। अगर हम लेबनान पे समझौता करते तो हम्म। हिजबुल्लाह मास के खून के साथ हम गद्दारी करते। ईरान हम्म। को यह मंजूर नहीं था। ईरान रहे ना रहे, पर हम हमास और हिजबुल्लाह को रखेंगे, उसका कहने का मतलब ये था। और हाँ। आज मैं आपको बता दूं, इजराइल और लेबनान की मेरे भाई इतनी जबरदस्त मीटिंग हुई है। 7 फोटो खिंचवा रहे लेबनान के प्राइम टाइम में। एक इजराइल का, मतलब जो उनके न्यूज चैनल है, एक इजराइल का झंडा, एक यहाँ लेबनान का झंडा। और वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह नाम का कैंसर हमारी जान से छुटाओ, हमें हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो इनका करना करो, बट हमारी हिजबुल्लाह के कैंसर से जान छुटाओ। हम्म। अब ये इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा टेक्टोनिक मूवमेंट है। इतना बड़ा टेक्टोनिक मूवमेंट मैंने नहीं देखा। इतनी बड़ी हिम्मत लेबनान ने दिखा रही, भाई हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, आप जो करो। इसराइलियों से हाथ मिला रहा जी, दो बिल्कुल। झंडे लगे, फोटो खींच रही है। प्राइम हाँ। टाइम इसराइल और लेबनान का झंडा चला। अब इससे तैयब अर्दोगन को मिर्ची लग गई, इससे हम्म। पाकिस्तान को मिर्ची लग गई, और इससे ईरान को मिर्ची लग गई। क्यों? उनका एजेंडा हुआ फ्लैट और पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। जो पाकिस्तान कह रहा था, वो इतना बड़ा पत्रकार, कि नहीं 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 वो तो लेबनान के चक्कर में हो। आप देखिए, लेबनान की बात होती तो ये कोई आउटकम आता? तो यानी कि झूठ कह रहा था पाकिस्तान, बकवास कर रहा था पाकिस्तान। और हम्म। पाकिस्तान का क्या है? फिर पहुंच गया सऊदियों के पास, जनाब हम आपकी रक्षा कर रहे हैं तो कुछ हम्म। पैसे। यूएई ने 3.5 बिलियन मांगे। अरे हम दे देंगे 3.5 बिलियन। फिर भीख मांगने गए सऊदियों के पास। वो हम्म। कहते हैं ना, आपका लोन लेने के लिए आपके पड़ोसी से लोन लेता हूँ, उसका लोन लेने के लिए आपके अड़ोसी से लोन लेता हूँ, आप तीनों से पैसे ले लेके आप तीनों को मैं देता रहता हूँ। हम्म। ये पाकिस्तान की औकात है मेरे भाई। $3 बिलियन नहीं है पाकिस्तान के पास। इतने हमारे हम्म। मुकेश अंबानी के लेफ्ट जेब में पड़े रहते, बाई वाली जेब में से ज्यादा पैसे पड़े होंगे। हम्म। मतलब वो टोटल पाकिस्तान की सरकार की हैसियत नहीं है, और ये जियोपॉलिटिकल पोल बन गई। ये चले जियोपॉलिटिकल मसलों का निर्धारण करने, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने, कहानी इनकी ये है साहब। हम्म। लेकिन यही वजह है कि पाकिस्तान में सैलरीज के लिए पैसा नहीं बचा है, या वो कह रहा है कि भाई अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम कंगाल हो रहे हैं, आर्थिक तंगी हो रही है। सब सैलरी के पैसे दो जगह नहीं बचे, एक हम्म। पाकिस्तान में नहीं बचे और एक ईरान में नहीं बचे। हम्म। पाकिस्तान तो हम जानते हैं, जब तक कोई कहीं से या तो माले गनीमत मिल जाए कहीं, या तो कहीं हम्म। जहाद वाद करने के लिए अवसर मिल जाए, प्रीपेड जहाद का पैसा आ जाए, या कोई आईएमएफ का लोन मिल जाए। हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है, कोई पैसे दो तब पाकिस्तान चलेगा। चाहे खैरात के नाम पे, जक़ात के नाम पे, लोन के नाम पे, जहाद के नाम पे, कुछ तो दो। हम्म। हमारे पास खाने कमाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। हम्म। अब ईरान को लेके मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। मैंने कहा साहब सब बात ठीक है, ईरान की हालत बहुत खराब होगी, ईरान बिल्कुल टूट जाएगा। और ईरान में अगर एक ही आदमी जिसमें अब भी दिमाग है, वो है हम्म। मैसूद पेजेस्किन। ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये जिहादी टाइप मानसिकता वाला आदमी नहीं। बाकी आईआरजीसी वाला आप जानते हो टिपिकल जिहादी है। आज इसने जनाब अपने टीवी चैनल पे इंटरव्यू में कहा है, हम्म। कह रहा साहब एक बात बताओ, हम तनख्वाह कहां से देंगे? हम ये जो हमारे जंगजू है, जो खाने, जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, बिजली का बिल देना, पानी का बिल देना, कहां से देंगे? आप पूछोगे क्यों? हम्म। भाई अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है। कह रहा है जो हमारा 95% देश चलता है तेल बेच के, ठीक है जी, हम्म। वो तेल बिक नहीं रहा। तो मुझे बताओ, हम अब मैसूद पेजेस्कियन सर पॉइंट ब्लैंक करे, सैलरी देने के पैसे नहीं है भाई। और लोन वोन तो हमें कोई ऐसे नहीं देता, हम तो आईएमएफ को तो बोला, हम कोई आईएमएफ बेल वगैरह तो मिलेगा नहीं। हम्म। अब देखिए हालत के, मैं आपको गणित बताता हूं। मैं आपके चैनल पे शुरू से दर्शकों को महीनों पहले बता रहा हूं, ये सारा तेल का खेल है। देखिए हम्म। अभी ईरान का तेल बिकता था करीब करीब $400 मिलियन दिन का। हम्म। ब्लॉकेट लग गया साहब, पहले युद्ध था, ब्लॉकेट लग गया। हम्म। ब्लॉकेट लग गया तो तेल बिकना हो गया बंद। अब आप बोलोगे भाई अमेरिका ने तो 1 महीने का अप्रूवल दिया था, क्या वो एक्सटेंड करेगा? वो अप्रूवल खत्म हो रहा आपकी 19 तारीख को, यानी कि 3 दिन बाद अप्रूवल हो रहा खत्म। तो हम्म। वो जो सैंक्शंस हटाई थी, जिसमें इंडिया ने भी थोड़ा एलपीजी एलपीजी लिया था, वो 19 तारीख के बाद नहीं होगा। 4 दिन बाद वो मसला खत्म। दिन में ईरान बेचता था $400 मिलियन का तेल।
साल का कितना हुआ? $13 बिलियन, ठीक है साहब। ये $13 बिलियन हो गया बंद, ठीक है जी। यहां मैं दूसरी गणित बताऊं आपको, $270 बिलियन का नुकसान हुआ है, ये ईरान की खुद इंटीरियर मिनिस्टर कह रही है, जो बिल्कुल। हमारा अनुमान है 3 से 4 गुना हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना पड़ा था सर मेरे पास? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेरे पास पड़ा था हार्डली $8-10 बिलियन, वो खत्म हो गया होगा। और तीसरा मैं आपको बताऊं विकल्प, अब मैं पीछे मैंने तेल मैं अपने कुओं से निकाल रहा हूं। अमेरिका ने ना कुओं को छेड़ा, ना ऑयल स्टोरेज को छोड़ा, तब भी आपकी दुकान बंद करा दी। कैसे? केवल ब्लॉकेट से ही नहीं, एक और टेक्निकल कारण समझाता हूं आपको। मैं अपने तेल कुओं से तेल निकाल रहा हूं, मेरे पास रिफाइनरी में स्टोरेज है, फिर मेरे पास आगे डिपोज में स्टोरेज है। मान लीजिए एक रिफाइनरी में मेरे पास बहुत बड़ा स्टोरेज है, फिर तेल आता खरग आइलैंड, यहां मैंने स्टोर कर लिया। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का प्रोडक्शन मैं स्टोर कर लूंगा। अगर मेरा ब्लॉकेट जारी रहा, जो अभी जारी है सर, 1 महीने बाद तो मुझे खुद तेल का कुआं बंद करना पड़ेगा। तेल निकाल के समुद्र में थोड़ी ना डालूंगा, मुझे अपने तेल के कुओं को खुद बंद करना पड़ेगा। तो $400 मिलियन दिन का लॉस, $13 बिलियन का लॉस। फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास है नहीं। मेरा प्रेसिडेंट जो एक वहां एक ही सभ्य पढ़ा लिखा आदमी कहता भाई तनख्वाह देने के पैसे नहीं, कोट अनकोट स्टेट टीवी पे। और यहां मैं अमेरिका की गणित आपको बताऊं, मैं आपको कह रहा था ये ट्रेल का खेल है, ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट सारा तेल का खेल है। अमेरिका के पास अभी करीब करीब जो क्रूड आता है, जो बेचता है अमेरिका, करीब करीब दुनिया का 17% क्रूड अमेरिका बेचता है। 17%, बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिका साहब करीब करीब 4 मिलियन बैरल क्रूड बेचता था। बिल्कुल। 4 यानी कि 40 लाख बैरल, ठीक है जी, पर प्रतिदिन। आज वो बेच रहे हैं 5.9 मिलियन बैरल्स, यानी कि 1.5 गुना हो गया क्रूड। हमारा दिन का एक्सपोर्ट कितना? 1.4 मिलियन बैरल्स, यानी कि 14 लाख से 15 लाख बैरल। अमेरिका बेच रहा है 60 लाख बैरल प्रतिदिन आज के डेट में, ठीक है जी। अमेरिका के यहाँ आपके 5 सुपर टैंकर बिकते थे महीने में, आज के डेट में 28 टैंकरों की लाइन लगी पड़ी है। तो आप सोचिए, जितना यहां से दुकान बंद हो रही, किसकी खुल रही है? अमेरिका की। बिल्कुल। किसका फायदा हो रहा है? अमेरिका। दुनिया कहां जा रही तेल लेने? अमेरिका। अब ये बताइए, हमारे दर्शक जानते हैं कि मैं महीनों से कह रहा हूं ये सारा तेल का खेल है। ट्रंप तब तक ये खेल जारी रखेगा जब तक उसके पास टैंकरों पे टैंकर नहीं आएंगे। और 121 टैंकर साहब अमेरिका की ओर जा रहे हैं तेल लेने, और 63 या 68 टैंकर जा रहे हैं गैस लेने। आप सोचिए शीतल जी, ये कितना पैसे की बात कर रहा हूं मैं, कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की बात कर रहा हूं मैं। ये, और अब मैंने इनकी दुकान बंद कर रखी, इनके लिए तनख्वाह के पैसे नहीं। वहां परिस्थिति मिडिल ईस्ट की आप जानते ही क्या है, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी गिर रही है। यहां मैं दबा के तेल बेच रहा हूं, मैं दुनिया में सबसे बड़ा तेल का सेलर बन चुका हूं आज के डेट में। तो मेरे लिए तो ये ब्लॉकेट सोने पे सुहागा। मैं तो कह रहा हूं और महीना भर है, अगर मैं ट्रम्प की जाऊं तो 1 महीना और रख, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरे जहाजबाज खड़े हैं। और वाट किसकी लग रही है? ईरान की। और जो एक ही सभ्य वाइस है वहां, मैसूद पेजेस्किन, अब तो टीवी पे कह रहा भाई बात खत्म करो, कुछ सोल्यूशन निकालो, तनख्वाह बिल्कुल। देने के पैसे नहीं है जी।